वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO ARO, UP PCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकाली गई है? ऑप्शन ए बिस्ट दोआब नहर, ऑप्शन बी है पूर्वी ग्रे नहर, ऑप्शन सी है एडन नहर और ऑप्शन डी है सरहिंद नहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडन नहर निकाली गई है दामोदर नदी से। 412th क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन ए है तुलसी लेक, ऑप्शन बी है विहार लेक, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विहार झील से मुंबई की मीठी नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 413th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है? ऑप्शन ए है वेस्टर्न एरिया, ऑप्शन बी ईस्टर्न एरिया, ऑप्शन सी है मिडिल एरिया या ऑप्शन डी है नदर्न एरियाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का वो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है और ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 414th क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सारे स्टेटमेंट देख करके उसमें से आंसर आपको देना रहेगा। पहला ऑप्शन है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन बी है काली मिट्टी नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है। ऑप्शन सी है काली मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से गलत कथन अगर आप चूज़ करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी आपको ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं दिया गया है। कपास के लिए काली मिट्टी उपजाऊ होती है और इसीलिए से कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और ब्लैक सॉइल को आप याद रखिए रेगुल मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ भरपूर होते हैं और ह्यूमस भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 415th क्वेश्चन है, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और उनको देख करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ये आमतौर पर लाल रंग की होती है। ऑप्शन बी इसमें नाइट्रोजन पोटास की प्रचुरता होती है। ऑप्शन सी है ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से विकसित है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। मतलब सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, तो इनका राइट आंसर आप चूज़ कीजिए। इसका करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है कि ये आमतौर पर लाल रंग की होती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होता है, बारिश वाला, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि तेज़ बारिश के कारण इनमें निच्छालन होता है। निच्छालन से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी कमी पाई जाती है, ना कि प्रचुरता पाई जाती है। तो इसमें अधिकता किसकी होगी? तो आयरन ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब ये पाए कहाँ जाते हैं?
तो मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी घाट वाले क्षेत्र हो गए, कहीं कहीं पर पठारी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर में छोटा नागपुर पठार हो गया, मेघालय के भी कुछ क्षेत्र शामिल कर लीजिए, तो इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, तो नारियल, चाय, कॉफ़ी, सुपारी, रबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है। ऑप्शन ए है लूमी सॉइल अर्थात दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी है क्लेई लूम सॉइल अर्थात चिकनी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी है लूमी सैंड सॉइल अर्थात दोमट रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी है एलुवियल सैंड सॉइल अर्थात जलोढ़ रेत मिट्टी। इनमें से किस में सबसे कम जल धारण क्षमता होती, ये पूछा गया है। आप इसमें करेक्ट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन डी। एलुवियल सैंड सॉइल में आप देखेंगे जल धारण क्षमता कम होती, क्यों? क्योंकि जलोढ़ रेत मिट्टी में आप देखेंगे इसके कण होते हैं बड़े, कण बड़े होने के कारण इसमें स्पेस ज़्यादा होता है कणों के बीच, तो जो जल धारण क्षमता है वो ज़्यादा नहीं होती, उनमें न्यूनतम होती है और पानी रिसकर नीचे चला जाता है। लेकिन जिन मिट्टी में आप देखेंगे छोटे छोटे कण होते हैं उनमें जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि पैक्ड होते हैं और इनमें जो स्पेस होता है उनमें पानी क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। 417 क्वेश्चन है, मृदा लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ऑप्शन ए है सूखी खेती की विधि, ऑप्शन बी है समोच्च खेती, ऑप्शन सी है वनीकरण या ऑप्शन डी है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहाँ पर भी सैलिनिटी और एल्किनिटी ज़्यादा है वहाँ पर आप जिप्सम का प्रयोग करके इसको कम कर सकते हैं, इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्लीय मिट्टी की खेती योग्य बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर अम्लीय मिट्टी है इसकी अम्लीयता को कम कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए है जिप्सम का प्रयोग करके, ऑप्शन बी है वेजिटेबल कंपोस्ट अर्थात सब्जी की खाद यूज़ करके, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है चूना का प्रयोग करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना प्रयोग करके अम्लीयता को कम कर सकते हैं। 419 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी है रेगुर को काली मिट्टी भी बोलते हैं आप जानते हैं, ऑप्शन सी है अम्लीय और ऑप्शन डी है जलोढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है चाय के बागानों के लिए। अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको कुछ नदी दी गई हैं और उन पर बंधे हुए डैम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है ये करेक्टली मैच्ड हैं और हैं तो कौन से हैं। पहला है कोलोराडो नदी, हूवर बांध बना है इस पर। सेकंड है जाम्बेजी नदी, इस पर करीबा बांध दिया गया है। थर्ड है नील नदी जिस पर असवान बांध दिया गया है। और इनमें से कौन कौन से सही मैच हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे आपको मैच करके दिए गए हैं। 421वां प्रश्न है, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1945 या फिर ऑप्शन डी 1995। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1995 में ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया। 422वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है यूरेनस, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है वीनस और ऑप्शन डी है वरुण अर्थात नेपच्यून। इसमें से सबसे ज़्यादा जो मास है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपच्यून अर्थात वरुण का। अगर मास के अकॉर्डिंग सारे जो प्लैनेट हैं इनको अरेंज किया जाए तो आप याद कर लीजिए। सबसे पहले बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है, जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न शनि, थर्ड है वरुण नेपच्यून, उसके बाद है अरुण, ठीक है, अरुण के बाद है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये सारे के सारे जो सीरियल हैं याद रखेंगे द्रव्यमान के अकॉर्डिंग और ये मैंने आपको बताया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 423वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का अधिकतम प्रतिशत भूपर्पटी पे पाया जाता है। The maximum percentage of which of the following metals is found in the Earth's crust? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है भूपर्पटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूकंपी जोन 3 के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली नहीं आता है भूकंप जोन 3 में, दिल्ली आता है भूकंप जोन 4 में, ठीक है। बाकी उड़ीसा, गुजरात, पंजाब ये सारे भूकंप जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। कुछ विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं और उनके हाईएस्ट पॉइंट दिए गए हैं।
ऑप्शन ए है, इसमें रॉकी पर्वत दिया गया जिसका हाईएस्ट पीक दिया गया माउंट अल्बर्ट। ऑप्शन बी, आल्प्स की हाईएस्ट पीक दी गई है माउंट ब्लैंक। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का माउंट मैकिनले दिया गया है और ऑप्शन डी, कॉकेसस का माउंट एल्ब्रूस दिया गया है। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा गलत होगा। रॉकी की हाईएस्ट पीक है माउंट अल्बर्ट, सही है। आल्प्स का माउंट ब्लैंक है, कॉकेसस का माउंट एल्ब्रूस। लेकिन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो हो जाएगी माउंट कोसियुस्को, और माउंट मैकिनले है, यूएसए में स्थित है, अलास्का में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, आपको अमेरिका की याद रखनी है। 426 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कर। कुछ पठार दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड लोकेशन दी गई है। पहला है चियापास पठार, यूएसए में, सारे यूएसए में ही दिए गए हैं। कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार और कोलोराडो पठार, इनमें से एक गलत दिया गया है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चियापास प्लेट्यू मैक्सिको में है, ना कि यूएसए में है। बाकी सारे करेक्ट दिए गए हैं। यूएसए में कोलंबिया प्लेट्यू है, ग्रेट बेसिन प्लेट्यू है और कोलोराडो प्लेट्यू है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है। कुछ मरुस्थल दिए गए हैं और उनकी लोकेशन। पहला है गोबी मरुस्थल, जो कि मंगोलिया और चीन में स्थित है। ऑप्शन बी है कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना में। ऑप्शन सी, तकलामकान मरुस्थल, चीन में। और ऑप्शन डी, काराकुम मरुस्थल, कजाकिस्तान में दिया गया है और एक इसमें से इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काराकुम मरुस्थल स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, ना कि कजाकिस्तान में। ऑप्शन डी करेक्ट है। कजाकिस्तान में इसका बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको अरल काराकुम कहा जाता है, लेकिन अगर आपको इसमें ऑप्शंस में पूछा जाता कौन सा गलत है तो आप यही करेक्ट करेंगे, तुर्कमेनिस्तान में है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि काला सागर से मरमरा सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए है फॉर्मोसा जल संधि, ऑप्शन बी है फ्लोरिडा स्ट्रेट, ऑप्शन सी है जिब्राल्टर स्ट्रेट और ऑप्शन डी है बॉस्फोरस की संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये कनेक्ट करती काला सागर और मरमरा सी को। बाकी सारी संधियाँ मैं पढ़ा चुकी हूँ, जल संधि सारी शॉर्ट में भी कंप्लीट हुई हैं और इसके अलावा जो पिछले क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी सारी बता दी थी। 429 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक के अंतर्गत नहीं आती है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक टिटिकाका और लेक ह्यूरॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेक टिटिकाका। ये ग्रेट लेक्स में नहीं आती, ये है साउथ अमेरिका में स्थित है, ठीक है, बोलीविया और पेरू की सीमा पर, ना कि ग्रेट लेक्स में आती है। ग्रेट लेक्स में आपको सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और अंटोरियो याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, 430वां है, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लिम्पोपो नदी, यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। ऑप्शन बी है माही नदी, या कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन सी अमूर नदी, यह चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन डी मेकांग नदी, या दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। इनमें से कोई एक इनकरेक्ट दिया गया ऑप्शन, वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्पोपो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, गलत दिया गया है। ये कॉन्गो या फिर जायरे नदी इसी को बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। जबकि लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा को 2 बार पार करती है। माही रिवर सही दिया गया, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अमूर नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये हो गए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी जो ये सीरीज चल रही है उसमें हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या कोई दिक्कत लग रही है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सुझाव भी हमें बताते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसकी आपको PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम SCS का स्टार्ट हो गया, आप उससे भी जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा अगर आप अपना कोर्स ज्वाइन करते हैं। उसमें डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जैसा भी आपको कोर्स की नीड है सारी इन्फॉर्मेशन ऐप में दी गई है। इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पे आप देख करके कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।